कहानी का शीर्षक रक्त पीपल। राजस्थान के रेगिस्तान के किनारे बसे दूरदराज गांव में एक प्राचीन पीपल का पेड़ था, जिसे स्थानीय लोग रक्त पीपल कहते थे। वह पीपल जो खून से सींचा गया था। सूरज ढलते ही गांव वाले उस पेड़ के पास भी नहीं फटकते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ की जड़ें हर उस आत्मा के साथ मोटी होती जाती थीं जिसे वह निगलता था। इस पेड़ की कहानी सदियों पुरानी थी। जब ऋषि रुरु वहां तपस्या करते थे, एक दिन डकैतों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। क्रोध और शोक से भरकर रुरु ने धरती को श्राप दे डाला और छाया राक्षसों, पाताल लोक के राक्षसों को बुला लिया। वे राक्षस उस पीपल से बांध दिए गए और भय, दुहक और रक्त से अपनी शक्ति प्राप्त करने लगे। गांव वाले कहते थे कि रात को वह पेड़ फुसफुसाता है। कुछ ने लाल साड़ी में सजी औरतों को उसके चारों ओर घूमते देखा था, जो फिर कभी नहीं दिखीं। किसी ने रात को पायल की आवाज सुनी, मगर आसपास कोई नहीं था। फिर आई अनिका वर्मा, एक पुरातत्वविद, दिल्ली से। एक टूटी फूटी पांडुलिपि में उसने असुर बीज का उल्लेख पाया था, एक रक्त बीज जो किसी पवित्र वृक्ष के नीचे दबा था। उसे यकीन था कि वही पेड़ रक्त पीपल था। गांव के पुजारी ने चेतावनी दी, लेकिन अनिका ने ध्यान नहीं दिया। उसने पेड़ के पास अपना डेरा डाल लिया। पहली रात ही उसे अजीब से मंत्र सुनाई देने लगे, एक ऐसी भाषा में जो संस्कृत से भी पुरानी थी। उसने पेड़ के तने को छुआ। वह गर्म था, गाढ़े खून की तरह धड़कता हुआ। अगली सुबह पुजारी मृत मिला, आंखें नोची गईं, जीभ गायब। उसके सीने पर खुदा था काल मृत्यु का चिन्ह। अनिका ने खुदाई शुरू की। पीपल की जड़ों के नीचे उसे एक मटकी मिली, लोहे की कीलों से सील की गई, सिंदूर और राख से ढकी हुई। जैसे ही उसने मुहर तोड़ी, जमीन कांप उठी। मटकी से काली धुंध निकली, चीखती हुई। उस रात पेड़ जिंदा हो गया। उसकी जड़ें सांपों की तरह रेंगने लगीं, शाखाएं पंजों जैसी मुड़ गईं, छायाएं चलने लगीं, खोखली आंखों वाले आकृतियां, जिनके मुंह से चीखे नहीं, सन्नाटा निकलता था। छाया राक्षस लौट चुके थे। अनिका भागना चाहती थी, लेकिन छायाएं अब उसके सपनों में आने लगीं। उसने अतीत की झलकियां देखीं, बलि चढ़ाए गए बच्चे, टुकड़ों में काटे गए पुजारी, श्रापित गांव वाले जो आधे पशु बन चुके थे। वह पेड़ सदियों से भय का भोजन करता आया था, अब वह अनिका को चाहता था। अंतिम रात को अनिका पेड़ के सामने खड़ी थी, पांडुलिपि का आखिरी पृष्ठ हाथ में, एक प्राचीन बंधन मंत्र। वह पढ़ने लगी, आवाज कांप रही थी, छायाएं कराहने लगी, लेकिन देर हो चुकी थी। पेड़ ने उसका सच्चा नाम पुकारा, जो केवल असुर ही जान सकते थे। उस नाम के उच्चारण से उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई और पेड़ में समा गई। उसकी लाश अब भी उसी पेड़ की शाखा से लटकी है, आंखें खुली, मुंह स्तब्ध। आज भी वह पेड़ वही खड़ा है। और जब रात की हवा तेज चलती है और आकाश लाल हो जाता है, तो लोग सुनते हैं, एक औरत मंत्र पढ़ रही है, शायद उस श्राप को बांधने की कोशिश में, जिसे उसने स्वयं मुक्त किया।